जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायकों की कथित कमीशन खोरी का मामला। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस थमा दिया है। मेल, व्हाट्सएप, घर, ऑफिस और गांव के पते पर नोटिस भेज दिया है। नोटिस को लेकर कमेटी सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि 19 दिसंबर तक तीनों विधायकों को जवाब देना होगा। पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में तीनों विधायकों को बुलाया गया। तो नोटिस को लेकर बोले कमेटी सभापति कैलाश वर्मा, 19 दिसंबर तक तीनों विधायकों को जवाब देना होगा। विधायकों की कथित कमीशन खोरी का मामला। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस थमा दिया है और एक आध जगह पर नहीं थमाया है। ये देखिए तस्वीर दिखा रहा है आपको ऋतु बनाओ। तो तमाम वो विधायक जिनको नोटिस दिया है, तीनों विधायकों को नोटिस दिया है, मेल के जरिए भी भेज दिया है। और अगर आप अपनी मेल नहीं खोल पाते हैं तो व्हाट्सएप पर चेक कर लीजिए भाई। व्हाट्सएप भी अगर आप नहीं चलाते हैं तो घर पर भी चेक कर लीजिए। ऑफिस आपके दफ्तर भी भेज दिया है और गांव के पते पर भी नोटिस भेज दिया है। तो आप इस नोटिस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। नोटिस को लेकर कमेटी के सभापति ने यह भी कह दिया कि 19 दिसंबर तक तीनों विधायकों को जवाब देना होगा, यानी 3 से 4 दिन में इन तीनों विधायकों को जवाब देना होगा। पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में इन तीनों को बुलाया गया है, तीनों विधायकों को बुलाया गया है। अब अपनी सफाई पेश करेंगे तीनों विधायक और सफाई के लिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जुटाएंगे, कश्मकश करेंगे, मशक्कत करेंगे। 19 दिसंबर तक का वक्त है इन तीनों के पास। तीनों के चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं इन विधायकों के, जिनको सदाचार कमेटी ने नोटिस भेज दिया है। हर जगह पर ये नोटिस इन तक पहुंच गया है। तीनों विधायकों के नाम नोटिस सदाचार कमेटी द्वारा ये नोटिस दे दिया है। अब इनको जवाब देना होगा 19 तारीख तक। मेल कर दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है, घर और ऑफिस के गांव के पते पर भी नोटिस भिजवा दिया है। आराम से 3-4 दिन हैं आपके पास, तीनों विधायकों के पास। आराम से जवाब सोचें, लिखें और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा की तैयारी करें और फिर पहुंचे विधानसभा। विधानसभा में पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पूरी तथ्यों समेत विधानसभा में तीनों विधायकों को बुलाया है और फिर अपने जवाब ये विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। 19 दिसंबर इन तीनों विधायकों के लिए तय कर दिया है नोटिस के बाद कि भैया जवाब तैयार रखें अपना और 19 तारीख को जवाब के साथ विधानसभा पहुंच जाए। सदाचार कमेटी द्वारा ये विधायकों को नोटिस दिया है। रिश्वत का मामला है। हालांकि तीनों विधायक मुकर रहे हैं कि किसी तरह काम के एवज में इन्होंने किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की, कोई रिश्वत नहीं ली। जगह जगह पर फिर पोस्टर भी लगाए गए थे और अब कमेटी ने इनको नोटिस भी भेज दिया है। ये बड़ी खबर, पूरे तथ्यों के साथ इन्हें विधानसभा बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सदाचार कमेटी, मतलब आपका आचरण ठीक नहीं है भाई, तो इसलिए सदाचार कमेटी के द्वारा आपको नोटिस मिला है। उस नोटिस का जवाब आपको देना है। अब 19 तारीख तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जवाब लेंगे और ये नोटिस इनको हर जगह पर भेज दिया है तीनों विधायकों को। मेल, व्हाट्सएप, घर के पते, गांव के पते पर, ऑफिस पर, तमाम जगह पर ये नोटिस भेज दिया है। कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा, उन्होंने कह दिया है कि 19 दिसंबर तक तीनों विधायकों को जवाब देना होगा और तैयारी के साथ विधानसभा पहुंचे। पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में तीनों विधायकों को बुलाया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन। तो सदाचार कमेटी ने नोटिस थमा दिए हैं और अब जवाब के साथ बुला लिया है विधानसभा। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। बाबूलाल, विधानसभा बुला लिया है, तारीख दे दी है 19 तारीख कि भैया तथ्यों के साथ पहुंच जाए, जवाब के साथ पहुंच जाए। नोटिस में क्या लिखा गया है बाबूलाल? नोटिस में लिखा गया है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है और किस तरह से आपने डील करने की कोशिश की है। तो जो भी आपके पास सबूत हैं वो लेकर के आएँ और इसके लिए उनका जो व्हाट्सएप नंबर है, उनका जो मेल का पता है, उनका जो ऑफिस का एड्रेस है, साथ ही जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ये नोटिस भिजवाया गया है।
तो हर हाल में 19 दिसंबर यानी परसों तीनों विधायकों को विधानसभा में तलब किया गया है और सदाचार कमेटी जो है वो उसके बाद में उनसे जवाब तलब करेगी। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर उनका जो एक्ट है वो अनुशासनहीनता है और उन्होंने जो पद जिस विधानसभा में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी उसका उल्लंघन है और ऐसे में क्यों नहीं आपके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। तो इसी को लेकर के और चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि भजनलाल सरकार जो है वो किसी भी सूरत में इस तरह की जो घटना हुई है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के एमएलए भी इसमें हैं, निर्दलीय एमएलए भी हैं और कांग्रेस पार्टी के भी हैं। तो बीजेपी की ओर से नोटिस थमाया गया डांगा को और इसके अलावा कांग्रेस ने नोटिस थमाया है अनिता जाटव को। साथ ही जो निर्दलीय है रितु बनावत वो ये कह रही हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हो रहा है। तो हर विधायक जो भी आरोपों के घेरे में है वो अपने बचाव की अलग अलग दलीलें दे रहा है। और लेकिन विधानसभा की सदाचार जो कमेटी है वो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और इसलिए जो है इन विधायकों को बुला लिया गया है। और जो 12 सदस्यीय कमेटी है उनके जो सदस्य हैं वो उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब होंगे और इनके पास में जो भी फैक्ट्स हैं उनको लेकर के उनको जाना पड़ेगा विधानसभा में। अगर ये संतुष्ट कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश रह सकती है, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। जी सुमित, इनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के आदेश दिए गए थे, एसआईटी भी गठित की गई थी। कितना असर इन विधायकों का, क्या कोई रिएक्शन तो हालांकि अब देने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ बाबूलाल, क्या कुछ अंदर खाने कोई रिएक्शन मिल पाया, कुछ सफाई तो पेश कर रहे होंगे? जी देखिए, सफाई दे रहे हैं अपनी ओर से कि नहीं उन्होंने कोई गलती नहीं करी, किसी जानकार के रेफरेंस के जरिए वो उनसे मिले और उनसे बातचीत की और बातों में उलझा करके और डील करने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष हैं और जांच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ये तीनों ही विधायक सीबीआई जांच तक की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और पॉलिटिकली उनको फ्रेम किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जांच के अब दायरे में आएंगी तब सारी बात पता चलेगी। लेकिन जो बैंक अकाउंट्स हैं इन विधानसभा क्षेत्रों के उनको फ्रीज कर दिया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद में, और विधानसभा से लेकर के और मुख्य सचिव तक के स्तर पर इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। और जो एसीएस होम हैं उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो भी इसकी अलग से जांच करेगी और पता लगाएगी कि विधायक निधि में किस तरह से बंदरबाट की गई, किस तरह से चहेतों को कमीशन लेकर के और टेंडर देने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आने वाली हैं। प्रशासनिक जो कमेटी है वो भी जांच करेगी, साथ ही सदाचार कमेटी है वो भी इसकी जांच कर रही है। हो सकता है कोई बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिले, लेकिन इनको मौका दिया जा रहा है कि आप आइए विधानसभा में अपनी बात कहिए, और अगर ये सदाचार कमेटी के सामने अपना पक्ष ठीक से रख पाते हैं तो कुछ दिन की गुंजाइश रहेगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है और कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है। फिलहाल इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इनकी ओर से जवाब क्या दिया जाता है। तमाम जो तीनों विधायक हैं वो जवाब तैयार करने में जुटे हैं कि विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने वो किस तरह से अपना पक्ष रखें। अच्छा, क्या थोड़ा समझाइए बाबूलाल, क्या ये जो इनकी विधायक निधि होती है इसको लेकर किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है क्या? या फिर इस सवाल को इस तरह से ले लेते हैं कि क्या भी चुनौती होगा कि कांग्रेस बीजेपी तमाम दलों पर कि भाई अपने अपने विधायकों की मॉनिटरिंग करते रहें, कम से कम इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए? चलते रहना। जी देखिए, विधायक सर्वे सर्वा होता है क्योंकि जनता उनको चुनती है और 5 करोड़ रुपए सालाना उनको मिलता है। तो विधायक निधि का जो पैसा होता है उसको खर्च करने का अधिकार जो है वो एमएलए के पास में होता है, और राजस्थान का जो एमएलए फंड है वो बहुत अच्छा माना जाता है। 5 करोड़ रुपया होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस निधि को खर्च करने का अधिकार राजस्थान के विधायकों को होता है कि वो अपनी विधानसभा सीट के दायरे में अपने विधानसभा क्षेत्र में किन किन कामों में से खर्च करना वो खुद तय करते हैं। उनके पास में प्रस्ताव आते हैं, सरपंचों के आते हैं, स्कूलों से प्रपोजल्स आते हैं, लोग मांग करते हैं उनसे कि हमारे इलाके में पेयजल की दिक्कत है, साहब थोड़ा यहाँ पर काम करा दीजिए, स्कूल में दरी पट्टी नहीं है, फर्नीचर नहीं है। तो छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं, तो प्रेशर रहता भी है। कई बार 5 करोड़, कई विधायक तो ऐसे होते हैं जो विधायक निधि को छूते तक नहीं है और वो पैसा लैप्स हो जाता है। कई विधायक ऐसे होते हैं कि ज़्यादा काम करा देते हैं,
तो बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए। तो अब इसमें जो है कई बार शिकायतें आती रही हैं कि विधायक निधि में बहुत ज्यादा गड़बड़ झाले होते हैं, कई विधायक कमीशन लेकर के और फिर पैसा रिलीज करते हैं। जी। तो अब ये इस तरह की जब घटना सामने आई तो उसके बाद में अब इस पर सवाल उठे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए जांच कमेटी का गठन किया है। विधानसभा की सदाचार कमेटी भी बहुत सक्रिय हो गई है।